Hi, hello, namaskar, and assalamu alaikum to all my friends and viewers of HD Goat Farms. सबसे पहले आप सबको जुमा बहुत बहुत मुबारक और गुजारिश करता हूँ कि प्लीज़ मुझे दुआ में ज़रूर याद रखना क्योंकि मेरी तबीयत भी आज थोड़ी ठीक नहीं है। लेकिन सिर्फ़ आप सबका प्यार है जो आपके कमेंट्स और लाइक्स में साफ दिखता है, जिसके वजह से मेरी हिम्मत बनती है कि हर हफ्ते मैं आपके लिए एक न्यू वीडियो बना सकूं। इंशाल्लाह इस वीडियो के अंदर और इस सीरीज़ के अंदर हम बकरे की डाइट, बकरे का खिलाई पिलाई, बकरे की वेट गेन करने के तरीक़ों को देखेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह अब से जो सीरीज़ हम स्टार्ट करने वाले हैं वो सिर्फ़ बकरों की खिलाई पिलाई, बकरों की डाइट के ऊपर होगी। क्योंकि अब तक हमने हर चीज़ एक स्टेप बाय स्टेप कवर किया है। जैसे स्टार्टिंग में मैंने आपसे शेयर किया कि कोटे की क्या क्वालिटीज़ होती है। अगर आप कोई कोटा ख़रीद रहे हैं तो आपको कैसा कोटा ख़रीदना चाहिए, कोटा ख़रीदते वक्त आपको क्या बातों का ध्यान रखना चाहिए। फिर हमने कवर किया कि कोटे की स्पेसिफ़िक क्या क्वालिटीज़ होती है जो उसे कोटा बनाती है। फिर हमने कवर किया कि कोटा जब आप ख़रीद के लाते हैं तो आपको क्या प्रिकॉशंस लेना चाहिए। ये सब चीज़ हमने अभी तक हमारे वीडियो में कवर किया है और अगर आपने देखा है तो 110% आपको बहुत नॉलेज मिली होगी कोटे बकरों के रिलेटेड। और अगर आप हमारे चैनल पे न्यू यूज़र हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ आप हमारे चैनल पे जाएं HD गोट फार्म्स और वो वीडियो ज़रूर चेक करें। मैं दावा तो नहीं कर सकता 110% का, लेकिन डेफ़िनेटली इंशाल्लाह आपको काफ़ी नॉलेज मिलेंगी एक कोटा बकरा ख़रीदने से लेके उसकी परवरिश तक इंशाल्लाह। ये वीडियो का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको एक थंब रूल बताना चाहता हूँ। ये आपको काफ़ी आसानी पैदा करेगा। अब आप ये देखें और समझें कि अगर एक बकरा 1 महीने का है तो आप इसको कंपेयर करें कि वो 1 साल का इंसान का बच्चा जैसा है। अगर वो बकरा 12 महीने का होता है तो आप उसको समझें कि ये 12 साल का इंसान का बच्चा है। तो अगर आप ऐसा कंपैरिजन लेंगे 1 महीना बकरे का, 1 साल इंसान का, तो आपको समझ आ जाएगा कि कब से आपको क्या चीज़ देनी चाहिए और कब क्या चीज़ रोकनी चाहिए। एक छोटा सा एग्ज़ाम्पल मैं आपको देना चाहता हूँ कि अगर आप देखें कि इंसान में अगर किसी को आप चाहते हैं देखना अपने पूरे रुबाब, शबाब, जवानी में, तो आप पकड़ के चले 25 से 35 साल का जो पीरियड होता है वो इंसान का सबसे बेहतरीन और स्टार्टिंग पीरियड होता है पूरी अपने रुबाब और शबाब में। अभी ये सेम एज को आप बकरों में कन्वर्ट करें तो आप पकड़ के चले 25 महीने से लेके 36 महीने तक वो बकरे का फुल रुबाब का टाइम रहेगा। और अगर आप इसको दांतों में कन्वर्ट कर देते हैं तो 25 महीना आप पकड़ो तो समझ जाना आप 4-6 दांत से लेके 8 दांत के करीब। तो मतलब अगर आपको बकरे का पूरा रुबाब देखना है, पूरा शबाब देखना है, बकरे का पीक ऑफ ब्यूटी देखना है, तो बकरा उस पीरियड मतलब 24 महीने से लेके 36 महीने के बीच में वो अपने ब्यूटी के टॉप मोस्ट लेवल पे रहेगा। इसको अगर आप और आसान करना चाहें तो आप समझ जाएं कि बकरा 2 साल का हो और 3 साल तक अपने जवानी के रुबाब में रहता है और फिर जब चौथे साल में आता है तो भी आप उसको पकड़ के चल सकते हैं कि हाँ वो अपना रुबाब मेंटेन करता है। लेकिन 5वें साल और छठे साल के अंदर वो ढलने के अंदर आता है, क्योंकि 5वां साल आप पकड़ के चलिए कि 12 5 60, तो
60 महीने के करीब का बच्चा हो गया और 60 साल का आदमी, अगर आप कंपेयर करें तो 50 साल के बाद एक उम्र का ढलान होता है जो थोड़ा रुबाब के अंदर वक्त के साथ घटोटी करता है, अनलेस और अनटिल आपने उसकी खिलाई पिलाई टॉप ऑफ द लाइन और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रखा है तो। वरना जनरली बेस्ट टाइम और बेस्ट ब्यूटी जो बकरे के अंदर आप देख सकते हैं वो 2 साल और 3-3.5 साल के बीच में आप देख सकते हैं। इस वीडियो में डाइट का फर्स्ट स्टेप स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो करंटली आप बकरा वीडियो में देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये बकरे का नाम ब्लैक पैंथर है, जो आपने डेफिनेटली पहले मेरी वीडियोस में देखा है। लेकिन ये बकरे की वीडियो जो आप करंटली स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये बकरे की तब की वीडियो है जब बकरा मैंने ख़रीदा था और हार्डली वो 4 दांत का होगा, 38-39 की हाइट थी, 65-70 केजी का वेट था। तो मेरा दिखाने का पर्पस सिर्फ ये है कि मैं आपको प्रैक्टिकली बता सकूं कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जानवर क्या था और क्या बना। क्योंकि आज की सोशल मीडिया लाइफ के अंदर जब इंसान वीडियो देखता है तो ही उसको भरोसा आता है। और यहाँ पे मुझे आपके भरोसे से ज़्यादा एक मदद करने का जज्बा है कि हमारे भाई जो पालते हैं इतने शौक़ से, उनको एक मदद मिल सके। और अगर आप वीडियो देखेंगे आपके सामने, जब आपको डिफरेंस दिखेगा जानवर के अंदर, तब आपको पता चलेगा कि अगर आप भी करें तो डेफ़िनेटली अल्लाह की मर्ज़ी हो, और अगर आपकी मेहनत शामिल हो तो आपको भी फ़ायदा हो सकता है। जैसे कि ये वीडियो इन जनरल मैं बना रहा हूँ और मुझे नहीं पता कि आपके पास कितने उम्र का बकरा है, तो हम एक स्पेसिफ़िक स्टेबल चैनल पकड़ के चलेंगे कि जो भी मैं आपको डाइट बताऊंगा वो आपको मैं एक छोटे से बच्चे से लेके एक 4 दांत के बकरे तक की डाइट बताऊंगा। तो आपके पास जितने भी उम्र का बकरा है आप उस हिसाब से वो चीज़ को कैप्चर कर सकते हैं। लेकिन ये पार्ट 1 है, ऐसे ही इंशाल्लाह आगे भी मैं पार्ट्स बनाता रहूँगा और हर पार्ट में हम एक स्पेसिफ़िक अनाज हो या लिक्विड हो जिससे आपको फ़ायदा हो सकता है, उस चीज़ को कवर करेंगे। तो इंशाल्लाह सबसे पहली चीज़ आपको ध्यान रखनी है, चाहे आपके पास 1 महीने का बच्चा हो या 2 महीने का बच्चा हो या 2 साल का बकरा हो या 3 साल का बकरा हो, सबसे 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 प्राइमरी डाइट उसकी जो होनी चाहिए, जो बकरे को बेहद खूबसूरत और एक्टिव बनाती है, वो होता है दूध। जी, आपने सही सुना, दूध। अभी आप देखें कि अगर आपका एक बच्चा है, चाहे वो 1 साल का बच्चा हो, 2 साल का बच्चा हो या 20 साल का बच्चा हो, जो इंसान का बच्चा होता है वो जितना दूध पिएगा बचपने के अंदर, उतना उसकी हड्डियां मजबूत होगी। और आगे जाके अगर वो दूध पीता भी है तो दूध उसको फ़ायदा ही पहुंचाएगा, किसी भी तरीके से उसको नेगेटिव में नहीं लेके जाएगा। तो आप इसी तरीके से बकरों के ऊपर आएँ कि अगर आपने 1 महीने का या 2 महीने का बकरा लाया है तो उसको आप दूध देना ज़रूरी है, मैंडेटरी है। चाहे वो हरी पत्ती या पत्ते खाना शुरू कर दिया हो तो भी आप पकड़ के चलें कि बच्चा जब तक 10 महीने का और 15 महीने का जब तक नहीं होता है, आप उसको दूध दें। कोशिश करें, 110% कोशिश करें कि जब तक आपका बकरा 12, 13, 14 महीने का नहीं होता है, उसके डाइट के अंदर आप दूध ज़रूर शामिल करें, क्योंकि दूध से उसको कैल्शियम मिलेगा, कैल्शियम से उसकी हड्डियां मज़बूत होगी, और अगर हड्डियां मज़बूत होगी तो वो बकरा आपका फ़िट भी रहेगा और इंशाल्लाह आगे जाके वो वेट भी उठा पाएगा। तो अगर आप दूध देते हैं छोटे बच्चे को, तो अगर आप पकड़ के चलें कि अगर आपका बच्चा 2 महीने का है, 3 महीने का है, तो इसकी दूध की डाइट ऐसी रहेंगी। बकरी का दूध अगर आपके पास अवेलेबल है कोई दूसरी बकरी से, तो वो दूध आप पिला सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास बकरी का दूध अवेलेबल नहीं है तो आप आधा आधा लीटर करके दिन में 3 टाइम उसको दूध दे सकते हैं।
और दूध जब आप स्टार्ट करेंगे तो आपको गाय का दूध ही स्टार्ट करना है। गाय का दूध इजी होता है डाइजेस्ट करने के लिए और उसके अंदर प्रोटीन ज़्यादा होता है, फैट्स कम होता है। और जब आप स्टार्ट करें तो 1 लीटर में इतना पानी मिलाएं कि वो 1 लीटर 1.5 लीटर बन जाए। और ये 1.5 लीटर आपको आधा आधा लीटर करके दिन में 3 टाइम देना है। ये आप बच्चों को 1 महीने से बच्चे से लेके 6 महीने के बच्चे तक आप इस तरीके से दूध दे सकते हैं। अब अगर आपका बच्चा, बकरे का बच्चा 6 महीने के ऊपर है तो आप शुरुआत उसको आधे लीटर से करें। अगर आधा लीटर वो दूध पीता है तो 1 महीना आधा लीटर रखें, 1 महीने के बाद उसको 1 लीटर कर दें। 1 लीटर दूध एक बकरा आराम से हज़म करता है। और आप ये दूध बकरे को 8 दांत तक भी दे सकते हैं, क्योंकि अगर आप 8 दांत का बकरा समझें तो 8 दांत वो खोलता है कम से कम 2-2.5 साल के अंदर। और आप चाहें तो आप अपने बकरे को 4 साल तक का होने तक, मतलब 4 साल बोले तो 48 मंथ्स का बकरा हुआ, 48 मंथ्स तक भी आप उसको अगर रेगुलर दूध दें तो दूध उसको हाई प्रोटीन्स देगा, उसकी हड्डियां मजबूत करेगा और हर तरीके से वो दूध बेनिफिट है। अभी दूसरे बेनिफिट्स अगर मैं आपको बताऊं तो दूध आपके बकरे के कलर को ग्लो करेगा। जैसा कि आप सामने देख सकते हैं, ब्लैक पैंथर पहले क्या था, उसको दूध चालू हुआ, बाद में उसकी कलर के अंदर, कोट के अंदर शाइन भी पैदा हुई, उसके अंदर फुर्ती भी आई, बकरे की हड्डियां भी मजबूत हुई। अगर हड्डियां मजबूत होती है तो बकरा उसी तरीके से जैसा बचपन में खेलता कूदता है वैसे ही खेलता कूदता रहेगा। तो दूध के बहुत फ़ायदे हैं, जिसका सबसे इम्पॉर्टेंट फ़ायदा, सबसे मेन फ़ायदा ये है कि बकरे का स्ट्रक्चर, बकरे की हड्डियां, बकरे के जॉइंट्स मज़बूत होते हैं, अच्छी ग्रोथ पकड़ता है और साथ ही साथ उसके कलर भी शाइन आता है, उसकी चमड़ी भी लूज़ होती है क्योंकि दूध में जो फैट्स होता है। अगर परवरदिगार ने आपकी हैसियत अच्छी रखा है तो आप दूध के अंदर घी डाल के भी दे सकते हैं। अगर आपकी और हैसियत अच्छी है तो आप दूध के अंदर जो कैल्शियम की टॉनिक होती है वो भी ऐड करके दे सकते हैं। आपको एक बात याद रखनी है साथ ही साथ कि हर बकरे की डाइजेस्ट करने की कैपेसिटी अलग होती है। तो आप थोड़े दूध से स्टार्ट करें, जैसे 250 ml, फिर 500 ml, फिर 1 लीटर। कि अगर आपका बकरा आपने नया ख़रीदा है और जब आप बकरा आपके वहाँ पे लाते हैं तो कोटे की एक अंदरूनी ख़ासियत होती है कि कोटा एक दूसरे को देख के अग्रेसिव हो जाता है। पहले ज़माने में ऐसा कहा जाता था कि जो कोटे देवनार में लाते हैं शिलाजीत वाले लोग बेचने को, उन लोग उसको कुछ खिलाते होंगे गरम करने को, या शिलाजीत खिलाते रहेंगे गरम करने को। लेकिन हकीकत ये है, जहाँ तक मैंने एक्सपीरियंस किया हूँ, कोटा बाय डिफ़ॉल्ट अंदर से ही गर्म होता है। तो आप ये पकड़ के चलें कि अगर आप कोटा ख़रीदते हैं या कोटे का शौक़ रखते हैं तो आपको एक गर्म बकरे से साबिता होगा। और बकरा बाय नेचर ही गर्म होता है एज़ कम्पेयर दूसरे बकरों के। कोटा बाय डिफ़ॉल्ट अग्रेसिव होता है। आप कोटा अगर बड़ा हो जाए तो एक बकरे के साथ दूसरे बकरे को आप नहीं बांध सकते, क्योंकि वो एक दूसरे से लड़ेंगे, एक दूसरे की सींग तोड़ देंगे या एक दूसरे को तकलीफ़ पहुंचाएंगे। तो कोशिश करना कि आप सबसे पहले जब आप बकरा लाएं तो एक कोटे को दूसरे कोटे से दूर रखें। अगर अभी जैसा आपने एक नया बकरा लाए और वो आपने पुराने बकरों को देखा है तो वो बाय डिफ़ॉल्ट अग्रेसिव हो जाएगा। वो क्यों अग्रेसिव होगा? क्योंकि कोटा अग्रेसिव होता है क्योंकि वो अपना डोमिनेंस उस जगह पे पैदा करना चाहता है। तो जब आप एक नया बकरा लाते हैं तो वो दूसरे बकरों के सामने अपना डोमिनेंस पैदा करना चाहेगा। इसी वजह से वो गुस्से में भी आएगा, गर्म भी होगा और मारम पीटी भी करेगा। तो आप पकड़ के चलें कि ऑलमोस्ट 15 दिन उसको लगेगा थोड़ा सेट होने को। एक बार वो अपना डोमिनेंस एरिया कैप्चर कर लेगा, वो ऑटोमेटिकली थोड़ा ठंडा हो जाएगा। लेकिन अगर वो ठंडा नहीं होता है तो उसके साथ एक आपको रेमेडी बताता हूँ जो करने से इंशाल्लाह आपका बकरा ठंडा हो जाएगा।
हो जाना चाहिए इंशाल्लाह, ऊपर वाले ने चाहा तो, ये है कि आप आधा लीटर दूध लें। आधे लीटर के अंदर 100 से 150 ग्राम असली घी डालें। वो दूध के अंदर वो घी को गर्म करें और ये उसको हफ्ते में 3 टाइम घी के साथ दूध पिलाएं। तो ये बात ऐसी होती है कि जब आप दूध और घी का कॉम्बिनेशन करके बकरे को पिलाएंगे और जब बकरे के अंदर घी जाएगा, घी की तासीर ठंडी होती है, तो वो बकरे के अंदर ठंडक पैदा करेगा। लेकिन ये चीज़ आप रोज़ाना नहीं करना। अगर आपको करना है तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम हफ्ते में 2 से 3 टाइम आपको करना है कि आधा लीटर दूध लें, उसके अंदर 150 ग्राम या 200 ग्राम घी लें बकरे के साइज़ के हिसाब से और उसको पिलाएं। इंशाल्लाह अगले वीडियोस के अंदर हम और भी अलग अलग यूनिक पॉइंट्स कवर करेंगे। और मैंने अब तक एक चीज़ मार्क किया हूँ कि कभी भी अगर मैं कोई वीडियो अपलोड करता हूँ, आपके कई सवाल आते हैं जो मैं कोशिश करता हूँ कि आपके सवाल का जवाब दूँ। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो सवाल का जवाब खाली एक के दिल में आया था, सवाल उसने पूछा और उसको जवाब मिला। लेकिन मैं चाहूँगा कि हो सकता है दूसरे भी मेरे भाई हैं जिनके सवाल आते होंगे और मैं उनका जवाब नहीं दे पाता क्योंकि वो सवाल ही नहीं करते। तो हम इंशाल्लाह अभी से ऐसा करेंगे कि ये वीडियो पार्ट 1 है जिसके अंदर हमने दूध की क्वालिटीज़ बताया है। ये वीडियो से रिलेटेड या मेरी कोई भी पास्ट वीडियो से रिलेटेड अगर आपके दिल में कोई सवाल है या कोई डाउट है या कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे इस वीडियो के कमेंट्स में लिखें। इंशाल्लाह इसकी जो नेक्स्ट वीडियो होगी पार्ट 1 की, हम क्वेश्चन आंसर्स रखेंगे जिसके अंदर आप मुझे क्वेश्चंस दीजिए, आप अपना सवाल दीजिए। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि वो सवाल अगर ये वीडियो से रिलेटेड हो या इसके पास्ट की वीडियो से रिलेटेड हो, मैं इंशाल्लाह उसको उस वीडियो में कंप्लीट करूँगा। और उसके बाद पार्ट 2 आएगा, फिर पार्ट 2 के क्वेश्चन आंसर्स हो गए, फिर पार्ट 3 आएगा, फिर उसके क्वेश्चन आंसर्स हो गए। तो इसी हिसाब से इंशाल्लाह हम आगे भी बढ़ते जाएंगे। और साथ ही साथ अगर आपकी कोई क्वेरीज़ हो या अगर आपको कोई बात नहीं समझ में आई या मैं नहीं समझा पाया तो वो इंशाल्लाह बात हम कवर करेंगे। और जो भी मेरे चैनल के न्यू सब्सक्राइबर्स हैं, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल और प्लीज़ अपना कमेंट डालना ना भूलें। And at last, thank you very much for watching this video and take good care of yourself and see you soon, inshallah. Allah Hafiz.